तो एसएससी सीएचएसएल, अब ये नौकरी मिलेगी कैसे? तो ये टीयर 1 एक पेपर होता है, एक होता है टीयर 2, और एक होता है टाइपिंग। ठीक है, अब वो टाइपिंग जो है क्या सबको करनी अनिवार्य होती है? जी, मैं उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो वो सबके लिए जरूरी है, इसमें बिना टाइपिंग के तो आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। थोड़ी भी है, किसी में बहुत कम स्पीड भी है, किसी में थोड़ी फास्ट स्पीड भी है। जैसे टीयर 1 क्वालिफाइंग की मैं बात करता हूं, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती हैं। और ये आपको मालूम है कि ये 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और 200 में से जो करीब बच्चा 150 140 लाता है वही टीयर 1 क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब यहां अगर इतने मार्क्स टारगेट कर लेते हैं, फिर आपका आता है टीयर 2। अगर इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको उस हिसाब से जो बच्चा टीयर 2 में ज्यादा स्कोर करेगा उसको उतनी ही अच्छी मिनिस्ट्री या उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो आप चॉइस करेंगे कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए। तो टीयर 1 का पैटर्न ये रहा कि 25-25 क्वेश्चन आपके इन चारों सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 60 मिनट का पेपर और 0.5 की एक क्वेश्चन पे कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग ये बोली जाती है 1/4 की। 1/4 का मतलब है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 का 1/4 करोगे तो 0.5 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पे काट लिया जाएगा। मिलेंगे 2, कटेगा आधा। अब मैं बताऊं कि टीयर 2 में क्या होता है। टीयर 2 को समझ लिए। टीयर 1 में यानी मैंने आपको बोला कि 200 में से आप अपना 150 के आसपास, 145 140 150 के आसपास स्कोर आप एक टारगेटेड मान सकते हो। इतना करने से 10-5 का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने से आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है टीयर 2 के लिए। यानी 70-75% करना ही पड़ेगा पेपर अगर आपको टीयर 2 तक पहुंचना है तो। अब टीयर 2 में क्या है बच्चे, ये पैटर्न भी 2022 से ही बदला है, वरना एक ही पेपर होता था सीएचएसएल में तो हमेशा से। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, आप इनको समझिए कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्या है। इसको हम सेशन 1 बोलेंगे, सेशन 2 भी है जो स्पेशली टाइपिंग का ही होगा। ये तो सबको ही करना है। ये तीनों सेक्शन क्या है? इन तीनों सेक्शन में कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स। रीजनिंग की 30 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 90 मार्क्स रीजनिंग के। अब यहां पर इसके लिए 1 घंटा दिया जाता है। आप इसका टाइम ज्यादा इसमें लगा लो, इसमें कम लगा लो, ये कर सकते हो, लेकिन इसका टाइम इधर नहीं दे सकते। इनके लिए अलग 1 घंटा सेपरेट मिलेगा। उसमें क्या होगा, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 120 मार्क्स की इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 मार्क्स जीएस के। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ये 360 बन जाएगा। फिर ये क्या है, ये है कंप्यूटर। इसके लिए 15 मिनट अलग मिलते हैं, 15 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मार्क्स का कंप्यूटर। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको यहां पर 6 क्वेश्चन करने अनिवार्य, यानी 40% पर लाने से, 40 नहीं शायद 30 है, पर आप ये मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन करने से हमारा यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। 15 में से जो बच्चा 5 क्वेश्चन कर रहा है वो कंप्यूटर को क्वालिफाइंग कर जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आसानी से। अब जिसका यही क्वालिफाई नहीं है वो सब कितना ही कर लो, फिर फेल हो। क्वालिफाई जरूरी है। ठीक है, उसकी कंडीशन है 30% आई थिंक जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी नहीं, ओबीसी के लिए कम है, 25% एससी एसटी ओबीसी के लिए। वो और थोड़ा क्लियर करके ही मैं बता पाऊंगा। फिलहाल आप ये मान सकते हो कि अगर आप 15 में से 5 क्वेश्चन कर रहे हो कंप्यूटर, ये तय है उसका हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, तो 5 बड़ी मुश्किल बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट क्या ये सबको देना है? जी हां, सबको देना है। 2000 की डिप्रेशन हर बच्चे को दबाने होंगे। इनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें नहीं ये लिखा, इसके लिए गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये 2000 की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन होता क्या है आप ये समझिए। टाइपिंग में अगर 2000 की डिप्रेशन है तो ये माना गया है कि जितनी, देखिए स्पेस भी है उसमें, वो भी काउंट होता है, जबकि स्पेस से कोई लेटर नहीं लिख रहे हम, फिर भी वो काउंट होता है। तो आप ये मान लीजिए 5 की डिप्रेशन का एक शब्द माना जाता है। तो आप ये मानिए कि ये 400 आया, तो 400 वर्ड्स आपको दबाने होंगे
15 मिनट में। आप कहो सर ये फिर वर्ड्स क्यों नहीं लिख देता, क्योंकि वर्ड्स तो बेटा हो सकता है कोई 10 लेटर का भी होता हो, 20 लेटर का भी, फिर तो आपको इल्जाने के लिए एसएससी कल को ये भी क्राइटेरिया तय कर सकती है मैं तो लंबे लंबे वर्ड्स दूंगी, या बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे में तो बहुत लंबे लंबे वर्ड्स आ गए। तो ये इसलिए की डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि लंबे आए या छोटे आए, की डिप्रेशन टोटली इतना ही बनता है। तो भाई 15 मिनट में अगर 400 है तो ये स्पीड बैठती है करीब 26.6 WPM। मेरे ख्याल से 26-27 की स्पीड वर्ड पर मिनट हर एक बच्चा दबा देगा, और ये सिर्फ इंग्लिश में होती है। तो क्वालिफाइंग करना है इतना तो सभी को,